हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं और जब किसी मनुष्य के सामने समस्याएं आती हैं तो वह बहुत परेशान हो जाता है और इस परेशानी में बने हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं और समस्याओं के हल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी 3 कहानियां आपको सुनाएंगे जिससे आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। एक बार की बात है, एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है, मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ, आगे और पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और इसके लिए किसी भी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है और यही सोच मेरे गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रचार करें। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव में आ गए। गांव के लोगों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते हुए एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाएं। तब बुद्ध जी ने समझाया कि तुम्हें 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे व क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू कर दिया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उसकी हंसी उड़ाई, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। अब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगी थीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। ज्ञान का जो महत्व है वो सबसे ऊपर है। ज्ञान ही है जो हमें सुख और दुख के मार्ग पर लेके जाता है। ज्ञान ही हमें सही और गलत में फर्क दिखाता है। ज्ञान ही आदमी की सफलता और असफलता का कारण होता है। इसलिए ज्ञान का इस दुनिया में बहुत बड़ा महत्व है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में बैठे सभी लोग शांति से बुद्ध की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही क्रोधित एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें निरर्थक लग रही थीं। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बातें करना तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसे कट वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलना पड़ा और वह बुद्ध जी को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर बुद्ध मिलते थे। लेकिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास रहने वाले एक अन्य गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते वहां बुद्ध
प्रवचन दे रहे थे वहां जा पहुंचा। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हें क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए हैं, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, मैं बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया हूँ, तुम अभी भी वहीं पर अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से बीते हुए कल के कारण तुम आज अपना मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध को त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि बहुत बार हम भूतकाल में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान में जीना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि भविष्य की चिंता हमारे वर्तमान को भी खराब कर देती है और हमारा भविष्य भी खराब कर देती है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा वर्तमान में जियो, अपने आज में जियो। जो लोग आज में जीते हैं वो लोग अपने भविष्य की भी प्लानिंग कर लेते हैं और बहुत आगे तक चले जाते हैं। इसीलिए बीते हुए कल में पछतावा करना छोड़ो और अपने आज में ध्यान दो। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा और बोध प्राप्त हो गया था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनने आता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर भी मुझे शंका होने लगी है। बताइए मैं क्या करूँ? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता रहा किंतु सफल नहीं हो पाया। कुछ दिनों के बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक ने बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह टोकरी साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद बिल्कुल बंद हो जाएंगे और इसके बाद टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि
महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उसमें सदाचरण का प्रसार कर देती है। इसीलिए तो कहते हैं जो भी काम करो वो निरंतर करते रहो, क्योंकि निरंतर काम करने से एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी काम एक बार में पूरा नहीं होता, या कोई भी चीज़ या कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो एक बार में वो कभी भी सफल नहीं होता, उसमें असफलता जरूर हाथ लगती है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि अगर घास की रस्सी को लगातार पत्थर पर रगड़ा जाए तो पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। इसीलिए अगर निरंतर प्रयास करते रहो तो एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी।